हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट आपने कर रहे हैं। तो इसी में आज हम लोगों का जो टॉपिक आपके पास रहेगा वो हमारे पास है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का मतलब है कुछ एक ऐसे फ्रेजेस जिनके साथ में जो है वो प्रेपोजिशन कभी चेंज नहीं होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास रहेगा, यू शुड नॉट कन्फाइड डैश अ स्ट्रेंजर। जो कन्फाइड वर्ड आपके पास है तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो हमारे पास रहती है टू प्रेपोजिशन। जो आपके पास कन्फाइड टू है तो इसका मीनिंग आपके पास रहेगा शेयर। शेयर का मतलब है कि किसी से हम लोग अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसी से कोई भी चीज हम लोग शेयर करेंगे तो वहां पर हम लोग इस कन्फाइड वर्ड के साथ में टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये जो कन्फाइड वर्ड है इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन का भी, बट जो कन्फाइंड इन है इसका मीनिंग आपके पास रहेगा हैव फेथ इन। एंड हैव फेथ इन का मीनिंग आपके पास रहता है किसी चीज के ऊपर भरोसा होना। तो प्रेपोजिशन आपके पास अगर कन्फाइड वर्ड है तो इसके साथ टू भी लगेगा एंड टू का मीनिंग हो जाएगा शेयर। और कन्फाइड के साथ ही आपके पास प्रेपोजिशन जो है वो इन भी यूज की जाती है, बट कन्फाइड इन का मीनिंग हो जाएगा हैव फेथ इन। जैसे हम लोगों के पास जो एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे हम लोगों के पास एग्जाम्पल रहेगा, आपके पास एग्जाम्पल्स है गर्ल्स कन्फाइड, आपके पास है इन या फिर है टू देयर मदर। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहां पर कन्फाइड वर्ड लगा है तो जो लड़कियां हैं वो अपनी मां के ऊपर विश्वास करती है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा तो यहां पर आपके पास प्रेपोजिशन यूज की जाएगी इन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा वो हमारे पास है पोइट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। तो जो आपके पास कंपेयर वर्ड है इसके साथ जो हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो आपके पास विद भी लगता है, बट कंपेयर के साथ विद हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कंपेयर करते हैं सिमिलर थिंग्स को, सिमिलर पर्सन्स को, तब आपने कंपेयर के साथ में विद प्रेपोजिशन का यूज करना है। सेम आपके पास फ्रेज रहेगा कंपेयर, बट इसके साथ में जो प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं वो आपके पास यूज किया जाता है टू। एंड जो टू प्रेपोजिशन है वो यूज की जाएगी डिससिमिलर थिंग्स के लिए, जो चीजें आपकी अलग होंगी तो वहां पर इसके साथ प्रेपोजिशन यूज की जाती है टू। तो जो पोइट्स है वो कंपेयर करते हैं वर्ल्ड को एक स्टेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आपके पास रहेगी वो हमारे पास रहती है टू प्रेपोजिशन, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड अलग चीज है एंड जो स्टेज हमारे पास है वो आपके पास अलग चीज रहेगी। तो जब पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर आपने विद लगाना है, एंड जब हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर आपने प्रेपोजिशन यूज करनी है, वो आपके पास रहेगी टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास रहेगा, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है माय फादर डाइड डैश कैंसर। आपको पता है कि जितनी भी डिजीजेज होती हैं जिनके कारण अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम लोग यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा दैट इज योर बी ऑप्शन। बाकी देख लेते हैं, जो फ्रॉम प्रेपोजिशन है ये भी डेथ के रीजन को बताने के लिए यूज की जाती है, बट जब कोई भी पर्सन है जिसकी डेथ जो होगी वो ओवर ईटिंग के कारण होती है या आपके पास रहेगा फूड पॉइजनिंग, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं जो आपके पास रहेगी फ्रॉम प्रेपोजिशन। सेम ऐसे ही जो बाय प्रेपोजिशन आपके पास है वो यूज की जाएगी जब कोई भी पर्सन जो होगा वो सुसाइड करेगा या फिर वायलेंस के कारण किसी पर्सन की डेथ होती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं बाय प्रेपोजिशन का। तो यहां पर जैसे ही डेथ का रीजन चेंज होगा तो प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगी। फिलहाल जो आपके पास सेंटेंस रहेगा तो यहां पर कैंसर आपको पता है डिजीज का नाम है,
तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स। इन्फेस्टेड के साथ जो हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हमारे पास हमेशा रहती है विद प्रेपोजिशन। इन्फेस्टेड के अलावा अगर आपके पास फ्रेजेस दिए होंगे, जैसे हमारे पास क्राउडेड होगा, या आपके पास रहेगा फील्ड, या हमारे पास रहेगा पैक्ड, या फिर हमारे पास दिया होगा टीमिंग, तो इन सभी वर्ड्स के साथ में हम लोग यूज करते हैं विद प्रेपोजिशन का। चाहे क्राउडेड होगा, फील्डेड होगा, पैक्ड होगा, या टीमिंग होगा, या इन्फेस्टेड होगा, इनके साथ में आपने हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो हमारे पास है, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो यहां पर डील आपके पास लगा हुआ है। आपको पता है कि जो डील आपके पास फ्रेज है इसके साथ हम लोग विद भी यूज करते हैं, बट जब हम लोग डील करेंगे पर्सन्स के साथ में, सेम फ्रेज आपके पास रहेगा डील, और इसके साथ हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज भी करते हैं, बट जो भी पर्सन होगा वो डील करेगा किसी बिजनेस में। और सेम आपके पास डील फ्रेज रहेगा, इसके साथ हम लोग आउट का भी यूज करते हैं, बट डील आउट का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, मतलब किन्हीं चीजों को सही तरीके से बांटना। तो वहां पर आपके पास ये फ्रेजेस के साथ प्रेपोजिशन जो होगा वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर डील फ्रेज है और हम लोग पर्सन्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास विद प्रेपोजिशन। अगर आप सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ही डील्स डैश कॉस्मेटिक गुड्स। अब आपको पता है जो कॉस्मेटिक गुड्स है तो उसका बिजनेस है कि वो डील करता है कॉस्मेटिक गुड्स में, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगी, जो आपके पास रहेगी इन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो यहाँ पर आपके पास ये जो लिव्ड है, यहाँ पर आपके पास जो होगा इस फ्रेज के साथ में हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का भी यूज करते हैं, बट लिव्ड ऑन है कि कोई जीवित है, फूड जितना भी होगा उसके ऊपर सेम फ्रेज आपके पास रहेगा लिव्ड, एंड इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं बाय का। तो लिव्ड बाय के लिए जितने भी कस्टम्स होंगे, जितने भी किसी के प्रिंसिपल्स होंगे, मतलब जो भी सिद्धांत होंगे, उनके साथ हम लोग बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा दैट इज योर बी ऑप्शन। सेंटेंस को अगर चेंज कर देते हैं, अगर आपके पास है कि ही लिव्ड डैश फूड दीज डेज या फ्रूट्स दीज डेज, तो यहां पर आपके पास जो प्रेपोजिशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी ऑन प्रेपोजिशन। तो ये कुछ एक फिक्स प्रेपोजिशन आपके पास थी। इसी सीरीज को हम लोग आगे को कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही मोर वीडियोस को देखने के लिए एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।